कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैं दुबई में कब कैसे आया था और मुझे जॉब कैसे मिली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देता हूँ। साथ में मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। अगर कोई भी फर्दर क्वेश्चन है आपका तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जब मैं आया था तो मेरी सैलरी कितनी थी, फर्स्ट मंथ की मेरी सैलरी कितनी आई थी और मेरा डीपीएस उस टाइम जो होता था वो कितने टाइम बाद हुआ था। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। 2010-2011 का एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान से बहुत कम लोग सिक्योरिटी के वीज़े पे आते थे। इसकी वजह ये थी कि सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती थी। इसमें लोग यही सोचते थे कि यार इतनी सैलरी में सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पे जाके हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, और लोग प्रेफर करते थे कि लोग सिक्योरिटी के वीज़े पे ना आए। लोग नहीं आते थे और एजेंटों के पास वीज़े पड़े रहते थे। हर टाइम एजेंटों के पास डिमांड पड़ी रहती थी, लेकिन वीज़ा खरीदने वाला यानी कि कैंडिडेट सामने नहीं आता था। आपको पता है कि जब बंदा इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यू के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप इंटरव्यू पास करते हैं तो उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और कॉन्ट्रैक्ट में आपकी बेसिक सैलरी लिखी होती है। उसके बाद आपका जो फूड अलाउंस अगर है तो वो लिखा होता है, आपकी अकोमोडेशन के बारे में लिखा होता है, उसके बाद आपके ओवर टाइम के बारे में लिखा होता है और जितनी भी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन, रूल और रेगुलेशन होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। तो जब मैंने इंटरव्यू पास किया तो मुझे जब कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये बेसिक सैलरी क्या होती है, मुझे इतना नहीं पता था कि ये ओवर टाइम क्या होता है, मुझे ये नहीं पता था कि ये इंश्योरेंस वगैरह, मेडिकल या इतना अकोमोडेशन के बारे में कि क्या सीन होता है, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था, ज़ीरो नॉलेज था मुझे। तो जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया तो उसमें मेरी बेसिक जो सैलरी थी वो 500 दिरहम थी और प्लस 250 दिरहम फूड अलाउंस था। क्योंकि आप फूड अलाउंस को अपनी सैलरी में मत रखिए, क्योंकि फूड अलाउंस आपने वो खाना खाना है, वो आपकी सेफ्टी नहीं है। जो एक्चुअल जो सैलरी थी वो 500, में बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये इस पे तो गुजारा नहीं चलने वाला। जब मैंने अपने मुल्क की करेंसी के साथ इसको कैलकुलेट किया तो मैंने कहा यार ये 14-15 हज़ार बनता है, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं बनने वाला। उसके बाद मैंने एजेंट से बात की तो फिर एजेंट ने मुझे समझाया कि ये जो 500 है ये आपकी बेसिक सैलरी है और ये 8 घंटों की सैलरी है और इसके बाद आपका ओवर टाइम है 3 घंटे का, मतलब 9, 10, 11, यानी कि 3 घंटा वो टाइम और 1 घंटा आपकी रेस्ट होती है। मतलब आप खाना पीना, नमाज वगैरह ये कुछ उससे मुझे समझ आएगा। आपकी ड्यूटी होगी 12 घंटे और उसके बाद आपकी सैलरी आएगी 1000, 1100, 1200 से, ये मुझे बताया। उसके बाद हम लोग दुबई आ गए और दुबई में आके हम लोग ने लोगों के साथ, जो प्रीवियस जो कैंडिडेट थे उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दी कि यार यहाँ पे सैलरी कितनी है। फिर उन्होंने बताया कि आपकी जो सैलरी है वो बेसिक 500 है, उसके बाद 250 आपका अलाउंस है और 3 घंटा आपका ओवर टाइम आएगा और आपकी सैलरी आएगी 1075, 1100 सैलरी आपकी अराउंड अबाउट आएगी। खैर 1 महीना गुजर गया, हम लोग फ्री बैठे थे, हमने कोई भी काम नहीं किया, ना कंपनी ने हमें काम पे भेजा। उसके बाद कंपनी ने हमारा डीपीएस करवाया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, जो दुबई पुलिस के अंडर होता था उस टाइम में। अभी तो खैर सीरा आ गया। खैर वो किया, उसी महीने में हमने किया। 1 महीना गुजर गया। फिर हमारी जब पहली सैलरी आई, मुझे याद है 325 दिरहम, मुझे अभी भी याद है 325 दिरहम हमें कैश में सैलरी मिली थी। मतलब हम लोग परेशान भी थे यार कि ये क्या चक्कर है, क्या सिस्टम है। तो फिर हमने पूछा लोगों से कि यार आप लोगों ने काम नहीं किया तो ये आपको बेसिक के हिसाब से जितने दिन आपको दुबई में हो गए उस हिसाब से आपको ये बेसिक सैलरी मिली है। तो खैर उसके बाद हमारा एमिरेट्स आईडी आ गई, हमारा डीपीएस आ गया। आपको पता है कि कंपनीज डीपीएस की जो पैसे हैं वो भी सैलरी से डिडक्ट करती हैं, यानी कि 300-400 दिरहम था और फिर आपको पता है 3-4 एमिरेट्स आईडी का भी होता है। और फिर आपको पता है कि जब आप दुबई जाते हैं तो कंपनी कुछ आपको एडवांस भी देती है खाने पीने के लिए, तो हमें 200 दिरहम वो भी मिला था। तो मतलब हमारी डिडक्शन थी 375 एमिरेट्स आईडी का था, 300-400 डीपीएस का था और 200 जो है ना हमें कंपनी ने जब एडवांस दिया था तो वो था, यानी कि हमारा 800-900 दिरहम, मतलब ये एडवांस था, कंपनी को हमने पे करना था। तो फिर मंथ बाय मंथ कंपनी ने हमारा 120, 200, 120, 200 सैलरी से काटना शुरू कर दिया। तो यानी कि 1 साल तक मेरी सैलरी 850, 900, 850, 900, 850, 900 आती रही जब तक मेरी डिडक्शन ख़त्म होती। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से जब मेरी सैलरी फिर 1072 30 डेज़ की पूरी आती रही, मतलब 1172 दिरहम हमारी सैलरी आती थी। छुट्टी कोई नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है कितनी सैलरी में सिक्योरिटी गार्ड रुकते नहीं थे, लोग चले जाते थे और हर टाइम हर कंपनी के बाद बंदे की शॉर्टेज रहती थी। कभी ईद रमज़ान आया तो फिर हमारी सैलरी 1200, 1250 आती थी, वरना हमारी फिक्स सैलरी 1172 दिरहम आती थी। और फिर इस 1172 दिरहम में हमने 2 से 3 साल गुजारे। उसके बाद लकीली फिर सीरा आ गया।
सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई। उसके बाद फिर हमारी सैलरी 500 से बढ़ के 1200 बेसिक हो गई। और उसके बाद हमें जब आवर टाइम मिलता था, आवर टाइम के साथ हमारी सैलरी 1700 से 1800 हो गई। उसके बाद 4-5 साल हमने इसी में काम किया 1800 में। उसके बाद फिर हमारी सैलरी बढ़ी 400 500 फिर बढ़ी। उसके बाद फिर हमारी सैलरी 2700 भी आई, 2800 भी आई, इवन के 3000 दिरहम भी हमने सैलरी अपनी कंपनी से उठाई है। नॉर्मली जो हमारी सैलरी आती रही है 2500 2600 2700। तो फिर बीच में कोरोना आ गया। तो फिर कोरोना में आपको पता है कि आप किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी को भी बिजनेस चाहिए होता है, कंपनी भी डाउन जा रही होती है। तो फिर समहाउ कंपनी के साथ कॉपरेट भी करना पड़ता है। कोई भी कंपनी आपको सैलरी ऑफर करती है तो उस ऑफर का अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो दैट्स योर चॉइस। अगर आप नहीं करते तो कंपनी आपको बांध के नहीं रखती। आप अपने घर जा सकते हैं, वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू डू, दैट्स योर चॉइस। तो आपको पता है कि जब भी आप फर्स्ट मंथ आपका दुबई में होता है ना, तो फिर आपको कैलकुलेशन में बड़ी दुश्वारी पेश आती है कि यार मैंने कितने दिन काम किया। और कभी कभी आप रूम में बैठे रहते हैं 1 महीना 2 महीना, तो कंपनी आपको कुछ भी नहीं देती। और कुछ कंपनी आपको बेसिक पे करती हैं, कुछ कंपनी आपको फूड अलाउंस दे देती हैं। मतलब हर कंपनी का अपना रूल, अपना रेगुलेशन, अपना लॉ होता है। वेरी करता है कि कंपनी टू कंपनी कि आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी है। अगर कंपनी अच्छी है, आप स्ट्रेट अवे आप जाके अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दें तो फिर आपकी सैलरी 1500 से 2000 आ सकती है। वरना अगर आप को कंपनी ड्यूटी पे नहीं भेजेगी, आपका सीरा वगैरह करवाएगी, तो फिर काम शाम पे नहीं भेजेगी, तो फिर आपकी सैलरी क्या पता बेसिक दे, क्या पता वो भी ना दे, क्या पता फूड अलाउंस दे, क्या पता कुछ भी ना दे। तो फिर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो ये थी वीडियो मेरी जो फर्स्ट सैलरी और आज जो मेरी जर्नी थी सैलरी की, कि मेरी सैलरी कितनी थी और मुझे कितनी मिलती थी, क्या डिडक्शन थी, क्या चार्जेस थे। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब कर दिया करें यार जी। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी जरूर कर दिया करें। मिलते हैं चले नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने चाहने वालों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।